सब्सक्राइब करें आईटी वाले बाबू को और इस बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि आप देख सकें हमारी नई वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हाफिज़ उसामा मलिक। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरह से अपने एंड्रॉयड मोबाइल में 100 GB तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको यूज़ भी कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे कुछ मोबाइल्स होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत कम होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी 4 GB होती है, 8 GB होती है, बट हमारा डेटा जो होता है वो ज़्यादा होता है। फिर हमें परेशानी होती है कि हम किस तरह से अपने डेटा को सेव भी रखें और डिलीट भी होने से बचाएं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उसे यूज़ भी कर सकें। और कुछ लोग होते हैं जो इतना महंगा मेमोरी कार्ड अफोर्ड नहीं कर सकते, जो 100 GB का मेमोरी कार्ड नहीं ले सकते, 64 GB का मेमोरी कार्ड नहीं ले सकते, तो उनके लिए भी ये ट्रिक काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने मोबाइल को एवरी मंथ एवरी वीक चेंज करते हैं, क्योंकि उनको शौक सा होता है कि यार जो न्यू मॉडल है मैंने वो लेना है। तो उनका जो डेटा होता है वो मोबाइल चेंज करने में काफ़ी डेटा लॉस हो जाता है। तो ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप अगर मोबाइल भी चेंज करते हैं तो आपका डेटा बिल्कुल महफूज रहेगा। 10 नहीं, 20 नहीं, बिल्कुल पूरे 100 GB तक का डेटा आप इसमें सेव कर सकते हैं। और इसका एक और फ़ायदा भी है कि अगर आपके मोबाइल से कोई चीज़ डिलीट हो जाती है, कोई फ़ाइल डिलीट हो जाती है, तो उसका भी ऑटोमेटिकली बैकअप बन जाता है, उस एप्लीकेशन में महफूज रह जाता है। आप जिस वक्त चाहें मर्ज़ी उधर से उठा सकते हैं। तो एवरीवन, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा, जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज़ अपलोड करूँगा, वो आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें किस तरह से 100 GB तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, सेव रख सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर एक एप्लीकेशन को सर्च करना है जिसका नाम है डीगो। ये एक एप्लीकेशन है। अगर आप डीगो लिखकर प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं तो पहले नंबर पर आप देख सकते हैं कि इसके टाइटल पर भी लिखा हुआ है कि 100 GB फ्री क्लाउड ड्राइव। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आप देखें कि इसकी रेटिंग जो है 5 मिलियन है। बहुत ही कम एप्लीकेशंस होती हैं जिनकी जो रेटिंग होती है वो 5 मिलियन होती है। तो आपने इस एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया है ताकि टाइम की बचत हो सके। तो मैं अब इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस होगा। जैसे ही हमारे पास ये एप्लीकेशन ओपन होगी तो ये हमसे एक अकाउंट मांगेगा, तो वहाँ घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखें, अब ये हमसे एक अकाउंट मांग रहा है कि यहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाएं। तो अगर आप साइन इन विद गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके प्ले स्टोर में जो भी आपका ईमेल एड्रेस चल रहा होगा, जिस ईमेल एड्रेस से आपने साइन इन किया हुआ होगा, उसी ईमेल एड्रेस से इस एप्लीकेशन का अकाउंट बन जाएगा। तो आपने यहाँ पर साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपने अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। मेरे इस मोबाइल में ये जो है इसी ईमेल एड्रेस का अकाउंट बना हुआ है, यही ईमेल एड्रेस मेरे मोबाइल में चल रहा है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो आप देखें कि यहाँ पर क्रिएटिंग अकाउंट लिखा हुआ है। हमारे पास क्रिएटिंग अकाउंट होगा और उसके बाद जो है आपका इस तरह से सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर दूँ कि हम इस डेटा को दूसरे मोबाइल में किस तरह से देखेंगे। हम इस डेटा को दूसरे मोबाइल में इस तरह से देखेंगे कि आपका ये जो अकाउंट है, प्ले स्टोर का आपका जो अकाउंट है, आप यहाँ पर अगर दूसरे मोबाइल पर भी आप इन्हीं फाइल्स को, इस मोबाइल की फ़ाइल्स को देखना चाहते हैं तो इसी अकाउंट से आपने दूसरे मोबाइल से इसी एप्लीकेशन में लॉगिन होना है। अगर आप मोबाइल चेंज करते हैं या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपका मोबाइल रिस्टोर हो जाता है और आपको दोबारा से अपना डेटा रिकवर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसी अकाउंट से इसमें लॉगिन होंगे जिस अकाउंट से आपने डेटा को स्टोर किया होगा। तो पहले नंबर पर आप देखें कि हमारे पास ये फ़ोटोज़ का ऑप्शन है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद वीडियोज़ है और उसके बाद म्यूज़िक है। अगर मैं इनको चेक मार्क कर दूंगा, ये ऑफ़ है, इसको मैं ऑन कर दूंगा, तो मेरे मोबाइल में जितने भी फ़ोटोज़ होंगे वो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। जब अपलोडिंग की बात आती है तो काफ़ी दोस्त यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि हमारा डेटा जो है, हमारी पर्सनल पिक्चर्स हैं, हमारी फैमिली की पिक्चर्स हैं, इसी तरह से हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, तो वो लीक हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपका ये अकाउंट है, ये सिर्फ आपका ही अकाउंट है, ये प्राइवेट अकाउंट है। आपका डेटा, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती। तो उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। इस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स का भी यहाँ पर बैकअप बना सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले मैं आपको बताऊँगा कि हम इसमें फ़ाइल्स, मैनुअली फ़ाइल्स जो हैं वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, पहले नंबर पर हमारे पास ऑप्शन है ऐड फाइल्स का।
मैं अगर ऐड फाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास मेरे मोबाइल का जो फाइल मैनेजर है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको बैक करके दिखाऊँ, ये SD कार्ड तो मेरे मोबाइल में नहीं है, इंटरनल स्टोरेज है। तो यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास इंटरनल स्टोरेज शो हो रही है। तो ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है टेलागैमी के नाम से, तो मैं इस एप्लीकेशन को इसमें सेव करता हूँ। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर दूँगा। अब मैं यहाँ पर अगर सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर देखें कि एडिट टू बैकअप, ये इसकी प्रोग्रेस है। तो ये देखें कि ये जो 31 MB का सॉफ्टवेयर है, 31 MB की एप्लीकेशन है, इसका ये बैकअप बन रहा है, ये यहाँ पर अपलोड कर रहा है। यहाँ पर अपलोड करने के बाद अगर मैं कहीं पर भी किसी भी जगह पर हूँ, मुझे ये एप्लीकेशन चाहिए, तो मैं इसको ईज़िली यूज़ कर सकता हूँ। इसको ईज़िली जो है मैं वहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। इससे मेरा टाइम भी बच सकता है और मैं इस डेटा को यूज़ भी कर सकता हूँ। तो ये देखें कि ऐसे आपकी एप्लीकेशन जो है, ऐसे आपका डेटा जो है इसमें अपलोड होगा। अभी तो मैंने मैनुअली किया है, अगर आप मैनुअली नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपके पास, सॉरी कुछ ज़्यादा ही बैक हो गया है, तो आप इसको ओपन करेंगे तो वो डेटा जो है वो हमारा अपलोड हो रहा होगा। अगर आपकी ये बैक भी कर देते हैं तो अपलोडिंग हमारी हो रही होगी, ये देखें। तो उसके बाद मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ अपलोडिंग होने के बाद, तो ये माई फाइल्स का ऑप्शन है। यहाँ पर अभी बिल्कुल एम्प्टी है, ये मोटरोला मोबाइल है जो मैंने अभी बनाया है, क्योंकि मैंने पहले टेस्ट करने के लिए भी यहाँ पर बनाया था, तो इसलिए ये कह रहा है कि नो बैकअप, मैंने कोई फ़ाइल अपलोड नहीं की थी। तो ये देखें कि यहाँ पर यू लिखा हुआ है। तो अब मैंने यहाँ पर फ़ाइल अपलोड की है, तो थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ पर ये आ जाएगा। अभी 37% हुआ है, तो उसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको इसमें फ़ीचर दिखाऊँ, ये सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखें कि ओनली ऑन वाईफाई, अगर आपके पास वाईफाई होगा तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली जो है वो उसका बैकअप यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा जो है वो सिर्फ वाईफाई के साथ अपलोड हो तो आप यहाँ पर क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल डेटा के साथ भी स्टोर हो और वाईफाई के साथ भी स्टोर हो तो आप इस पहले ऑप्शन को, ये जो हमारे पास ऑन है, आप इसको ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कीप डिलीट फाइल, ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इस एप्लीकेशन में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन यही लगा है, कीप डिलीट फाइल का। अगर आपके मोबाइल से कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ डिलीट हो जाती है तो वो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। एक तो फीचर ये हो गया, और उसके बाद ये जो है यहाँ पर ये देखें, अब अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं फ़ोटोज़ पर, डॉक्यूमेंट्स पर, वीडियोज़ पर, तो आपके मोबाइल में जितना भी डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली इधर सेव हो जाएगा। उसकी भी लोडिंग इसी तरह से होगी जैसे इसकी हो रही है, जैसे ये हमारे पास अपलोड हो रहा है, तो उसकी भी जो है इसी तरह से अपलोडिंग होगी, इसी तरह से उसका बैकअप बनेगा। तो आप किसी भी जगह पर बैठ के किसी दूसरे मोबाइल में भी इसी ईमेल आईडी को साइन इन कर सकते हैं। आप इस एप्लीकेशन को हर मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दे दूँ, वैसे मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, मैं कोई हैकिंग वगैरह के बारे में नहीं बता रहा। अगर आप चाहें तो आप किसी के डेटा को भी इस तरह से अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। वो किस तरह से देख सकते हैं वो मैंने बताया कि जैसे हम यहाँ पर जीमेल अकाउंट से साइन इन होते हैं तो वहाँ पर आप एक अपना अकाउंट डाल दें, अपना पहले यहाँ पर अकाउंट बनाएं, एक अपना अकाउंट डाल दें। उसके बाद इधर ये जो ऑप्शन है, ये जो मैंने ऑप्शन बताया यहाँ पर चूज़ व्हाट टू बैकअप, यहाँ पर अगर आप क्लिक करें और उसके बाद ये फ़ोटोज़ है, डॉक्यूमेंट है, वीडियो है, म्यूज़िक है, अगर आप इन सब को ऑन कर दें, अभी ये ऑफ़ है, किसी दूसरे के मोबाइल में ये एप्लीकेशन करके आप इन सब को ऑन कर दें तो उसका जितना भी डेटा होगा वो आपके अकाउंट में अपलोड होता रहेगा और आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप अपने मोबाइल से उसके डेटा को देख सकते हैं, अपने मोबाइल से देख सकते हैं कि उसकी गैलरी में क्या क्या है। वैसे मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने आपको बताया है, आगे आपकी मर्ज़ी, आप जिस मकसद के लिए मर्ज़ी यूज़ करें। मैं जस्ट थोड़ा सा हिंट दे रहा था आप लोगों को। और उसके बाद अब देखते हैं जी हमारी जो फ़ाइल है वो कितनी अपलोड हो चुकी है, क्योंकि फिर मैंने ये भी तो आपको बताना है कि ये जो फ़ाइल है सेव कहाँ पर होगी और हम इसको दोबारा से किस तरह से अपने मोबाइल में सेव करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि अब हमारे पास ये अपलोड हो चुकी है। तो उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास अब ये सेव कहाँ पर होगी। ये माई फाइल्स का हमारे पास ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखें ये मोटरोला, ये दूसरा मोबाइल था मेरे पास, तो ऑल फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ऑल फाइल पे क्लिक करूँगा तो स्टोरेज, और उसके बाद अब ये मेरे पास आप देखें कि एप्लीकेशन यहाँ पर अपलोड हुई है। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो इसको वहाँ पर सेव कर सकता हूँ। अभी तो ये ओपन हो गई है, तो अब अगर मैं चाहूँ तो इसको वहाँ पर दोबारा से मैं सेव भी कर सकता हूँ। और स्टार्ट डाउनलोड पे अगर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड पे अगर मैं क्लिक करूँगा
तो ये दोबारा से पाथ मुझसे पूछेगा कि आप कहाँ पर इसको सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं पाथ को सिलेक्ट करके और इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। तो इस तरह से आप फ्री में जो है डेटा को स्टोर कर सकते हैं, फ्री में डेटा को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ दिलाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।